अस्सलाम वालेकुम। सूरह नहल की आयत नंबर 16 है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और बनाई मैंने अलामतें। अलामतों का मतलब होता है लक्षण। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम चेहरा देख के लोगों की पहचान कर लेते हैं, तो चेहरों के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। चेहरा तो बनावट भी कर सकते हैं, लोग एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अलामतें उतारी है वो उसके दांतों के अंदर होती है। क्योंकि दांत हर इंसान के अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग तरीके के हैं। आपको उनके शेप से पता करना है कि ये आदमी की अलामत क्या है और इसकी पहचान क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जगह ये भी फरमाया है कि मैंने तुम्हारी तकदीरें तुम्हारे हलक से लटका दी है। अब इसके ऊपर जो कुछ भी किताबों से पता चला है, उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जिसके सामने दो दांत हैं और उस दोनों दांतों के बीच के अंदर अगर आपको गैप नजर आता है, दोनों दांतों के बीच में गैप नजर आता है, जिसको लोग ये यूं कहते हैं कि साहब ये बड़े नसीबों वाले होते हैं। ये वाकई नसीबों वाले होते हैं, मगर ये इनकी अलामत ये है कि जैसे एक शमा जब जलती है तो उसकी उसकी आग की रोशनी होती है। ये भी इसी तरीके से अपने आप को रोशन करते हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं ये लोग, और लोग इनके ऊपर मोहित होकर इनके पास जाते हैं। और परवाना जिस तरीके से शमा के पास में जाता है वो उसके पर जला देता है। जैसे ही लोग इन लोगों के पास में जाएंगे ये धोखा करेंगे उनके साथ में। ये बड़े ही बदजबान होते हैं, ना बड़े छोटे का कोई इनके पास में तमीज होती है। ये ओछे लोग होते हैं और ओछापना तो इनकी बिल्कुल खासियत होती है। एन वक्त पे धोखा देते हैं। जिनके ये बीच में गैप होता है तो उजाला फैलाते हैं। इसकी चाहत के अंदर लोग जाते हैं और इसकी चाहत के अंदर वही कीड़े मकोड़े जाते हैं जिनको दुनिया की बड़ी चाहत होती है, जिनको छोटे छोटे से पर लग गए हैं और वो उड़ के जाते हैं इनके पास के अंदर। अब ये हम तो बहुत ऊंचे पर वाले हो गए हैं तो इस शमा के पास में चलते हैं, उसकी रोशनी पे मोहित होते हैं ये। और जो अक्लमंद होता है वो तो वैसे भी इन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है कि भाई ये दगाबाज लोग हैं। दूसरा होता है कि सामने वाले दांत तो एकदम शेप में है, दोनों पास पास में है, जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके दाएं पास वाला खूंटा और बाएं पास वाला खूंटा, उसके अंदर अगर गैप है तो सीधे हाथ की तरफ वाला गैप तो बाप की रिश्तेदारी बताता है और उल्टे हाथ की तरफ गैप माँ की रिश्तेदारी बताता है। अब जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा गैप है या थोड़ा सा भी गैप है, तो बीच के अंदर तो दांत जुड़े हुए हैं मगर खूंटे दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी बड़ा सच्चा है और वो अकेला है। उसके ना माँ साथ देती है, ना कोई बाप साथ देता है, ना माँ और बाप दोनों के कोई रिश्तेदार भी उसके साथ में नहीं होते हैं, और वो अकेला होता है। ये उसकी खासियत है। अल्लाह उसके साथ होता है। गैप जो है वो एक तरीके का पुल है। जिसके ज्यादा गैप है वो उस पुल को पार नहीं कर पाएगा, जिसके कम गैप है तो वो वैसी दुनिया के अंदर इतना टॉर्चर हो जाता है कि अल्लाह उसकी मदद करता है। और उसके जो खूंटे दूर हैं तो वो सब उसके दुश्मन है। इधर के रिश्तेदार भी उसके दुश्मन है और उधर के रिश्तेदार भी उसके दुश्मन है। अब आता है कि जो बोलता है, वो बोलते वक्त के अंदर अगर उसके ऊपर के दांत बिल्कुल नजर ही नहीं आते हैं और नीचे नीचे के दांत नजर आ रहे हैं, तो ऐसा आदमी इतना इतना गूढ़ ज्ञानी होता है कि वो सामने वाले के पूरे खानदान को चुपचाप अपने माइंड के अंदर रिवाइंड कर लेगा, रीड कर लेगा और पता कर लेगा कि ये आदमी क्या है। वो इतना ज्ञान का उसके अंदर भंडार होता है। वो खामोश रहने वाला होगा और उसके वो अमूमन बहुत कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो सिर्फ वही बोलता है। ये पक्की है। दूसरा तीसरी चौथी जो दांतों की अलामत है, एक वो होता है कि जैसे ऊपर वाले दांतों के अंदर जैसे एक दांत के ऊपर एक दांत चढ़ रहा है, दाएं तरफ बाएं तरफ या दोनों तरफ। तो जिनके दांत पे दांत चढ़ रहा, लड़का हो या लड़की हो, जहां पैदा होते हैं या तो गरीबी में पैदा होते हैं या अमीरी में पैदा होते हैं, मगर जहां ये पैदा होते हैं वो लोग बड़े खुशहाल हो जाते हैं। खूब कारोबार चलता है उनका और उसकी परवरिश खुद भी बड़े लाड़ प्यार से होती है। जो भी उसको देखता है उस पर मोहित होता है और वो किसी के साथ में भी दगा नहीं करते। लोग इनके साथ दगा करेंगे। बाई तरफ है तो भी यही अलामत है, लड़का हो या लड़की हो, जहां पैदा होते हैं और जहां ये शादी करके जाते हैं, तो ये अगर गरीबों में गए हैं तो वो अमीर हो जाएंगे। बेरोजगार अगर लड़का है तो नौकरी लग जाएगी। और जो लड़का खुद इसके खूंटा चढ़ा हुआ है, दांत के ऊपर एक दांत है और उसकी शादी हुई है, ससुराल वाले कमजोर है, उस लड़के का वहां आना जाना है दामाद का, तो वो खानदान भी अमीर हो जाता है। इनके
इसके आसपास के अंदर रिज़्क के भंडार दौड़ते फिरते हैं और इतनी लोग इनसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हद ही नहीं है। और ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि लोग इन पे मोहित होते हैं, मगर ये उनकी तरह दगा नहीं देते हैं, शमा की तरह जला के नहीं फेंकते, ये उनसे रेस्पेक्ट देते हैं। ये अगर ये लड़की है तो अपने अपने शौहर की बड़ी चहेती होगी, और अगर लड़का है तो वो अपनी बीवी का बड़ा चहीता होगा। और एक दांत ये होते हैं कि दो दांत सामने के हैं, बिल्कुल पास पास में जुड़े हुए हैं, और इतने जुड़े हुए हैं कि एक दांत दूसरे दांत के ऊपर चढ़ रहा है। तो ये लोग बड़े ही विश्वासपात प्रेमी होते हैं। ये उन गैप वाले लोगों की तरह नहीं होते हैं, वो खानदान को भी डिवाइड कर देते हैं, मगर ये इतने सौम्य होते हैं कि ये सबको जोड़ के चलने वाले होते हैं। ऊपर का दांत, सामने वाला दांत अगर दूसरे दांत के ऊपर टच होके ऊपर चढ़ रहा है, दाएं वाला बाएं पे या बाएं वाला दाएं पे, वो इतने मोहब्बत और प्रेम के अंदर मुब्तला रहते हैं। मुब्तला तो क्या बोलते हैं, आसक्त रहते हैं। वो खुद भी किसी से इतना प्यार करते हैं और वो कि कोई और भी उनको इतना चाहता है कि वो मोहब्बत से बाहर आ ही नहीं पाते हैं। वो पूरे खानदान को जोड़े हुए चलते हैं, हर एक की बात सुनते हैं और लोग उनकी बात भी मानते हैं। तो ये उनकी तरह नहीं होता है कि डिवाइड एंड रूल, जैसे वो जो गैप वाला होता है, सामने वाले गैप वाला, ये उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। लोग अगर इनके पास में आएंगे तो ये अपनी जेब से उनके ऊपर उन पे खर्च कर देंगे और उनका भला करने की कोशिश करेंगे। जिसके दांत ऊपर से भी बिल्कुल शेप पे है, शेप के अंदर है, किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नुक्स नहीं है, बिल्कुल पीछे से लेके आगे तक पूरा गोल शेप के अंदर दांत चल रहे हैं। और ना कोई दांत ऊपर नीचे हो रहा है, ना कोई खूंटा ऊपर नीचे है, ना कोई गैप है। तो ऐसे लोग पूरे परिवार पे, अपने परिवार पे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, और वो सभी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, परिवार को बांध के चलते हैं। ऐसे लोग दुनिया के लिए भले बुरे हो, लेकिन वो अपने ख़ानदान के लिए और अपने परिवार के लिए, मियाँ बीवी बच्चों के लिए वो बॉस होता है। वो उन्हीं का भला चाहते, सारी ज़िंदगी उन्हीं के भले के अंदर गुजार देते हैं। और सामने के दांत अगर बड़े हैं और शेप में है, या दो बड़े हैं और मुंह बंद ही नहीं होता है, तो ऐसे लोग बहुत लंपट होते हैं। फालतू की बकवास करते रहेंगे, मुंह से उनके झाग उछलेगा, मैं यूं करते रहते हैं वो लोग, और फालतू की बातें करते हैं। ये कामयाब भी होते हैं, मगर इनकी बातों में कोई सार या रस नहीं होता। ये लोग चतुर, चालाक और घाक किस्म के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने ये जो दांतों की अलामतें बताई है, आप देख लो आपके आसपास में किस तरीके के लोग रहते हैं। अगर वो गैप वाला है, सामने वाला गैप वाला है, तो आप थोड़ा सा संभल के रखिए, उन पर विश्वास मत कीजिए, वो आपको दगा ही देंगे। इनको बोलने का ना का शऊर है, ना बड़े छोटे का कुछ भी नहीं है। ये इल्ज़ामात लगाते हैं, ये धोखा देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पैसों की लालच होती है। ये आपको धोखा ही, ये इनकी प्राइवेसी शब्द के अंदर अगर इज इक्वल टू करेंगे तो धोखेबाज। मैंने बताया है, आप लोग इन लोगों से देखो, आप इनको समझो, आप लोगों को ये अलामतें मिलेगी उन्हीं के अंदर जो मैंने बताई है, और इसमें से 1 भी % आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप गलत नहीं होंगे। आप पता करना इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आएगा, नहीं आए अल्लाह की मर्जी है। लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।